पीएम किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई वेबसाइट के लिंक पे आ जाना है और आप इस तरह से ऑफिशियली वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑल्दो इस वीडियो पे हम आपको बताएंगे कि कैसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस आर्टिकल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप किसी भी राज्य से हों, लाइक एमपी, यूपी, बिहार, तो सभी का प्रोसेस यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सारा प्रोसेस दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अगर आप मध्य प्रदेश के किसान हैं तो फर्स्ट जो लिंक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी आधिकारिक वेबसाइट की लिंक, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और इस तरह से आप ऑफिशियली वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ से ही आप ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी का पॉपअप आपको देखने को मिलेगा, आप इसको पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पूरा स्टेप यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताया गया है कि कितने का आपको डिमांड ड्राफ्ट जो रहता है वो आपको देना है, ये सारा कुछ। तो यहाँ पे हम कट कर देते हैं और यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके अनुदान हेतु आवेदन करें, ये वाला बटन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। मैं आपको एक बारी फिर से बता देता हूँ, थोड़ा सा जूम करके। अनुदान हेतु आवेदन करें, अप्लाई नाउ, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आप पहले से पंजीकृत किसान हैं, आपने ऑलरेडी सब्सिडी योजना में आवेदन किया हुआ है या फिर आपने किसी से कराया होगा, तो यहाँ पे आप आधार नंबर डाल करके कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर आपने अभी तक सब्सिडी योजना का लाभ नहीं लिया है तो आपको कृषक का नवीन पंजीकरण, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और इसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर जो है दर्ज करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और डिवाइस का चयन करना है। देन इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर फिंगर करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। बट अगर आप मध्य प्रदेश के किसान हैं तो ये प्रोसेस आप इजीली फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश से नहीं हैं, आप अदर स्टेट से हैं, लाइक यूपी, बिहार, सीजी, तो आपको क्या करना है वो प्रोसेस हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना होगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है यहाँ पे आपको चले जाना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, देन आपको ओके कर देना है। और यहाँ आने के बाद अगर आप यहाँ पर भी ऑलरेडी पंजीकृत किसान हैं, आपने ऑलरेडी सब्सिडी योजना के लिए आवेदन किया हुआ है, तो आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड होगा, आप सिंपली लॉगिन करके कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर आप न्यू किसान हैं, आप पहली बारी सब्सिडी योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, यूज़र आईडी, पासवर्ड और पासवर्ड को रीएंटर करना है। देन कैप्चा आपको फिल करना होगा। देन आपको रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देना है। तो काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। और अगर आप ये प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, आप किसी भी स्टेट से हो, लाइक एमपी, यूपी, बिहार, ओके, अगर आप ये प्रोसेस नहीं कर पाते हैं तो आप नज़दीकी ई मित्र या फिर कॉमन सर्विस सेंटर जो होता है वहाँ पे जा कर के भी ऑनलाइन अप्लाई जो है करवा सकते हैं। वैकल्पिक रूप से आप कृषि कार्यालय पे जा कर के जो है ये सारा प्रोसेस समझ सकते हैं और आप वहाँ से जो है ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। बट जो ऑनलाइन प्रोसेस हमने आपको बताया है ये आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के किसान हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदर स्टेट्स हैं तो वो प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया है, आप यहाँ से जा कर के कर सकते हैं। अब आगे की जो जानकारी है कि किस तरह के कृषि यंत्रों पे आपको जो है सब्सिडी मिलने वाली है और किन किसानों को सब्सिडी मिलेगी, ये सारा प्रोसेस हम आगे इस वीडियो पे जानेंगे। सो चलते हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आपने अब तक पीएम किसान ट्रैक्टर योजना में ऑनलाइन आवेदन करने का प्रोसेस समझा। यहाँ आपको ट्रैक्टर, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर जैसे कृषि यंत्रों पर सब्सिडी मिलेगी। लेकिन अगला जो प्रोसेस है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे लॉटरी सिस्टम होगा। कौन सा किसान लॉटरी में चुना जाएगा, किसे सब्सिडी का लाभ मिलेगा और किसे नहीं, और जिनका नाम नहीं आया क्या उनका 4500 रुपए वापस मिलेगा या डूब जाएगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। अब हम जानेंगे अनुदान प्राप्त करने की शर्तें। कृषि यंत्रों एवं उपकरणों के क्रय पर अनुदान हेतु कृषकों की पात्रता। ट्रैक्टर, किसी भी श्रेणी के कृषक ट्रैक्टर का क्रय कर सकते हैं। केवल वे ही कृषक पात्र होंगे जिन्होंने गत 7 वर्षों में ट्रैक्टर या पावर टिलर क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं किया है।
ट्रैक्टर एवं पावर टिलर में से किसी एक पर ही अनुदान का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। स्वचालित कृषि उपकरण, रीपर कम बाइंडर, स्वचालित रीपर, राइस ट्रांसप्लांटर, किसी भी श्रेणी के कृषक उक्त सामग्री का क्रय कर सकते हैं। केवल वे ही कृषक पात्र होंगे जिन्होंने गत 5 वर्षों में उक्त यंत्रों के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं किया है। ट्रैक्टर से चलने वाले सभी प्रकार के कृषि यंत्र किसी भी श्रेणी के कृषक यह यंत्र का क्रय कर सकते हैं, किंतु स्वयं के नाम पर पूर्व से ट्रैक्टर होना आवश्यक है। केवल वे ही कृषक पात्र होंगे जिन्होंने गत 5 वर्षों में उक्त यंत्रों के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं किया है। ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन की शुरुआत 5 जुलाई 2025 से हो चुकी है। ट्रैक्टर, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर और स्मार्ट सीडर जैसी मशीनों पर सब्सिडी पाने के लिए किसान आवेदन कर रहे हैं। लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने समय पर आवेदन किया हो, जिनका 4,500 रुपए डीडी ऑनलाइन पेमेंट सफलतापूर्वक बैंक द्वारा कंफर्म हो चुका हो, जिनका नाम लॉटरी में चयनित या प्रतीक्षा सूची में आया हो। डीडी तो जमा किया लेकिन बैंक से पुष्टि नहीं हुई तो आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा। तो किसान भाइयों, याद रखें, लॉटरी के बाद ही तय होगा किसे मिलेगा सब्सिडी का लाभ। अगर नाम नहीं आया तो घबराएं नहीं, आपका पैसा रिफंड होगा, लेकिन नियमों का पालन जरूरी है। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल अपना कल को सब्सक्राइब जरूर करें।